अध्याय 47। भूषणों से विभूषित शिवा की नीराजना। कन्यादान के समय वर के साथ सब देवताओं का हिमाचल के घर के आंगन में विराजना तथा वर वधू के द्वारा एक दूसरे का पूजन। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, तदनंतर गिरिश्रेष्ठ हिमवान ने प्रसन्नता और उत्साह के साथ वेदमंत्रों द्वारा दुर्गा और शिव का उपस्नान करवाया। तत्पश्चात गिरिराज की प्रार्थना से श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि कौतूहलपूर्वक उनके घर के भीतर गए। वहां उन्होंने वैदिक और लौकिक आचार का यथार्थ रीति से पालन करके भगवान शिव के दिए हुए आभूषणों से देवी शिवा को अलंकृत किया। सखियों और ब्राह्मण की पतियों ने पहले पार्वती को स्नान करवाया, फिर सब प्रकार से वस्त्राभूषणों द्वारा विभूषित करके उनकी आरती उतारी। तीनों लोकों की जननी महाशैलपुत्री सुंदरी शिवा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करती हुई वहीं बैठी। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर दोनों पक्षों में महान आनंददायक उत्सव होने लगा। ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से नाना प्रकार का दान दिया गया। अन्य लोगों को भी वहां भांति भांति के द्रव्य बांटे गए। विशेष उत्सव के साथ गीत और वाद्य आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन किया गया। तदनंतर मैं ब्रह्मा, भगवान विष्णु, इंद्र आदि देवता तथा मुनि ये सब के सब बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद उत्सव मनाते हुए भक्तिभाव से शिवा को प्रणाम कर शिव के चरणारविंदों के चिंतन पूर्वक हिमाचल की आज्ञा ले अपने अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद गर्ग ने कन्यादान का समय जान हिमाचल से श्री शंकर तथा बारातियों को बुलाने के लिए कहा। फिर तो बाजे बजने लगे। हिमाचल के मंत्रियों ने जाकर वर और बारातियों से शीघ्र पधारने के लिए प्रार्थना की। वे बोले, कन्यादान के लिए उचित समय आ गया है, अतः आप लोग शीघ्र मंडप में पधारें। तदनंतर भगवान शिव को एडवर्टाइजमेंट सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके वृषभ की पीठ पर बिठाया गया और जय बोलते हुए सब लोग चले। भगवान शंकर को आगे करके बाजे बजाते और कौतुक करते हुए सब बाराती हिमालय के घर को गए। हिमाचल के भेजे हुए ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पर्वत कौतूहल पूर्वक शंभु के आगे आगे चलते थे। भगवानों के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। सब ओर से उन्हें चंवर डुलाया जाता था तथा वे महेश्वर चंदोवे के नीचे होकर चलते थे। मैं, विष्णु, इंद्र और लोकपाल आगे रहकर उत्तम शोभा से सुशोभित हो रहे थे। उस महान उत्सव के समय शंख, भेरी, पटह, आनक और गोमुख आदि बाजे बारंबार बज रहे थे। इन सब के साथ जगत के एकमात्र जीवन बंधु भगवान शिव परमेश्वर उचित तेज से संपन्न हो यात्रा कर रहे थे। उस समय समस्त देवेश्वर उनकी सेवा में उपस्थित हो बड़े हर्षोल्लास के साथ उन पर फूलों की वर्षा करते थे। इस प्रकार पूजित और बहुत सी स्तुतियों द्वारा प्रशंसित हो परमेश्वर शिव ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ पर्वतों ने शिव को वृषभ से उतारा और महान उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें घर के भीतर ले गए। हिमालय ने भी घर में आए हुए देवताओं सहित महेश्वर को विधि पूर्वक भक्तिभाव से प्रणाम करके उनकी आरती उतारी। फिर महान उत्सव पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए उन्होंने अन्य समस्त देवताओं और मुनियों को प्रणाम करके उन सब का समादर किया। श्री विष्णु सहित महेश्वर को तथा मुख्य देवताओं को पाद्य अर्घ्य देकर हिमालय उन्हें अपने भवन के भीतर ले गए और आंगन में रत्नमय सिंहासनों के ऊपर मुझको, विष्णु को, शंकर जी को तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बिठाया। उस समय मेना ने अपनी सखियों, ब्राह्मण पत्नियों तथा अन्य पुरंधरियों के साथ आकर सानंद आरती उतारी। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित महात्मा शंकर के लिए मधुपर पूजन आदि जो आवश्यक कृत्य थे उन सबको सहर्ष संपन्न किया। फिर मेरे कहने से पुरोहित ने प्रस्ताव के अनुरूप उत्तम मंगलमय कार्य आरंभ किया। इसके बाद हिमालय ने अंतर्वेदी में जहां समस्त आभूषणों से विभूषित उनकी कृशांगी कन्या वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहां मेरे और श्री विष्णु के साथ महादेव जी को ले गए। तदनंतर बृहस्पति आदि विद्वान बड़े उत्साह से संपन्न हो कन्यादानोचित लग्न की प्रतीक्षा करने लगे। गर्ग ने पुण्याहवाचन करते पार्वती जी की अंजलि में चावल भरे और शिव जी के ऊपर अक्षत छोड़ा। परम उदार सुमुखी पार्वती ने दही, अक्षत, कुश और जल से वहां रुद्रदेव का पूजन किया, जिनके लिए शिवा ने बड़ी भारी तपस्या की थी। उन भगवान शिव को बड़े प्रेम से देखती हुई वे वहां अत्यंत शोभा पा रही थीं। फिर मेरे और गर्गादि मुनियों के कहने से शंभु ने लोकाचारवश शिवा का पूजन किया। इस प्रकार परस्पर पूजन करते हुए वे दोनों जगन्मय पार्वती परमेश्वर वहां सुशोभित हो रहे थे। त्रिभुवन की
शोभा से संपन्न हो परस्पर देखते हुए उन दोनों दंपति की लक्ष्मी आदि देवियों ने विशेष रूप से आरती उतारी। अध्याय 47 के पास कहां से आया नाग, डमरू, त्रिशूल, त्रिपुंड और नंदी। अपडेटेड थर्सडे द 3rd of December 2015 शाम के 7:08 भारतीय मानक समय। विज्ञापन। फॉलो अस। विज्ञापन। भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष की। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्प माला, सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है, माथे पर अर्धचंद्र और सिर पर जटाजूट जिससे गंगा की धारा बह रही है। थोड़ा ध्यान गहरा होने पर इनके साथ इनका वाहन नंदी भी नजर आता है। कहने का मतलब है कि शिव के साथ ये 7 चीजें जुड़ी हुई हैं। ट्रेंडिंग वीडियोस। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको शिवालय में शिव के साथ ये 7 चीजें जरूर दिखेगी। आइए जाने कि शिव के साथ इनका संबंध कैसे बना, यानी यह शिव जी से कैसे जुड़े। क्या ये शिव के साथ ही प्रकट हुए थे या अलग अलग घटनाओं के साथ यह शिव से जुड़ते गए। विज्ञापन। वजी का शूल। भगवान व सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता है। नक कथाओं में इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा शूल। त्रिपुरासुर का वध और अर्जुन का मानभंग, ये 2 ऐसी घटनाएं हैं जहां वजी ने अपनी दया का प्रदर्शन किया था, जबकि शूल का प्रयोग वजी ने कई बार किया है। शूल से वजी ने शंखचूर का वध किया था, इसी से गणेश जी का रक काटा था और वाराह अवतार में मोह के जाल में फंसे विष्णु जी का मोह भंग कर बैकुंठ जाने के वश्या था। इस तरह आया वजी के हाथों में शूल। भगवान व के धनुष के बारे में तो ये कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं वजी ने किया था। न शूल कैसे इनके पास आया इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाथ से जब वह प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत ये तीनों गुण भी प्रकट हुए। यही तीनों गुण वजी के 3 शूल यानी शूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन न था। वन ने शूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। वजी का डमरू। भगवान वजी को संहारकर्ता के रूप में वेदों और पुराणों में बताया गया है, जबकि व का नटराज रूप ठीक इसके विपरीत है। ये प्रसन्न होते हैं और नृत्य करते हैं। इस समय व के हाथों में एक वाद्य यंत्र होता है, से डमरू करते हैं। इसका आकार रेत घड़ी जैसा है जो न रात और समय के संतुलन का प्रतीक है। वह भी इसी तरह के हैं। इनका एक स्वरूप वैरागी का है तो दूसरा भोगी का है जो नृत्य करता है, वार के साथ जीता है। ए डमरू ही सबसे तवाद्य यंत्र है। ये भी माना जाता है कि सतरह व आदि देव है, उसी प्रकार डमरू भी आदि वाद्य यंत्र है। जाने कैसे आया व के हाथों में डमरू। भगवान व के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि जो जन्म लिया, न ये ध्वनि सुर और संगीतहीन थी। उस समय भगवान व ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धन ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, न जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं वह तहो दूसरे रे से ले जाता है और विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के इसे भी भगवान व अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। व के गले में विषधर नाग कहाँ से आया। भगवान व के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग व के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वजी ने इन्हें नागलोक का राजा बना लिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति पटे रहने का वरदान लिया। नंदी ऐसे बने। व के वाहन। नंदी के बारे में पुराणों में जो कथा लती है उसके अनुसार नंदी और वह वास्तव में एक ही है। व ने ही नंदी रूप में जन्म लिया था। कथा है कि लाद नाम के ऋषि मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। इससे इनके पूर्वज और तरों को ता हुई कि इनका वंश समाप्त हो जाएगा। तरों की सलाह पर लाद ने वजी की तपस्या करके एक अमर पुत्र को प्राप्त किया जो नंदी नाम से जाना गया। व का अंश होने के कारण नंदी व के करीब रहना चाहता था। वजी की तपस्या से नंदी व के गणों में प्रमुख हुए और वृषभ रूप में व का वहन बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। व के र पर चंद्र कैसे पहुंचे। वह पुराण के अनुसार चंद्रमा का वाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। ये कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी से शेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। इस शाप बचने के एक चंद्रमा ने भगवान व की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर वजी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने श पर स्थान लिया। जहां चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है।
मान्यता है कि दक्ष के शाप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। व के माथे पर पुंड इस तरह आया। भगवान व के माथे पर भभूत राख से बनी 3 रेखाएं हैं। माना जाता है कि यह तीनों लोकों का प्रतीक है। इसे रज, तम और सत गुणों का भी प्रतीक माना जाता है। नव के माथे पर भभूत की यह 3 रेखाएं कैसे आई, इसकी बड़ी रोचक कथा है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती के आत्मदाह करने के बाद भगवान वह उग्र रूप धारण कर लेते हैं और सती के देह को कंधे पर लेकर लोक में हाहाकार मचाने लगते हैं। अंत में विष्णु चक्र से सती के देह को तय कर देते हैं। इसके बाद भगवान वह अपने माथे पर हवन कुंड की राख मलते और इस तरह सती की याद को पुण्य रूप में माथे पर स्थान देते हैं। इस तरह वह की जटा में समाये गंगा। भगवान वह के माथे पर गंगा के विराजमान होने की घटना का संबंध राजा भागीरथ से माना जाता है। कथा है कि भागीरथ ने अपने पूर्वज सगर के पुत्रों को मुक्ति लाने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। न इस कथा के पीछे कई कथाएं हैं, न से भागीरथ का प्रयास सफल हुआ। कथा है कि ब्रह्मा की पुत्री गंगा बड़ी मनमौजी थी। एक न दुर्वासा ऋषि जब नदी में स्नान करने आए तो हवा से उनका वस्त्र उड़ गया और तभी गंगा हंस पड़ी। क्रोधी दुर्वासा ने गंगा को शाप दे या कि तुम धरती पर जाओगी और पापी तुम में अपना पाप धोएंगे। इस घटना के बाद भागीरथ का तप शुरू हुआ और भगवान व ने भागीरथ को वरदान देते हुए गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के कहा। न गंगा के वेग से पृथ्वी की रक्षा के एवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांधना पड़ा। कथा ये भी है कि गंगा व के करीब रहना चाहती थी, ये धरती पर उतरने से पहले प्रचंड रूप धारण कर लिया। इस स्थिति को संभालने के एवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान लिया।